विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश 12 जनवरी 2025 को उत्तराखंड एसआई का पेपर हुआ। इस पेपर में बहुत सारे प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। ठीक है, इसमें ना तो मैं आपको आंसर की बता रहा हूं, ना मैं आपको ये बता रहा हूं कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी की मेरिट कितनी जाएगी। मैं यहां पर सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत तैयारी करने के बाद, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद, अलग अलग जगह, राजधानी, इधर उधर कई जगहों पे, 2-2, 3-3 जगहों पर कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी 220 प्लस क्यों नहीं हो रहे हैं आप लोग। कई बच्चों के प्रश्न मेरे पास आए हैं कि 220 प्लस क्यों नहीं हुए हम। ठीक है, तो उसमें मैं बता दूं, ये सब आप सर्वविदित है कि भाई हिंदी के 100 क्वेश्चन थे, मैथ्स के 75 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे, जीएस के 75 क्वेश्चन थे, टोटल 300 क्वेश्चन थे। 220 प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो 220 प्लस है उसको कोई नहीं रोक सकता। 220 प्लस वाले को अब मेरिट कहां जाएगी, वो हो सकता है 200 जाए, हो सकता है 205 जाए। ठीक है, जनरल की बता रहा हूं मैं, लेकिन 220 प्लस एक ऐसा आंकड़ा होता है जिसमें जो अचीव किया जा सकता था इसमें, और उसके लिए क्या चाहिए था, प्रैक्टिस चाहिए थी, कंसिस्टेंसी चाहिए थी, परसिवरेंस चाहिए था, सतत प्रयास चाहिए था। ठीक है, तो अब क्या क्या कुछ बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले गाइडेंस। सबसे पहले गाइडेंस। आप जब जहां भी, जिस भी इंस्टीट्यूट में गाइडेंस लेते हो, तो सबसे पहले यह पता करना है कि जो अमुक व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है वो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, या सीधे क्या कर दिया गया, एक बोर्ड लगा दिया गया, उसमें आईएएस, पीसीएस सब, मतलब जितनी भी कंपटीशन होते हैं सब तैयारी क्या हो रही है, और सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक साथ तैयारी चल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गाइडेंस में 2-3 बातें सुनी मैंने बच्चों से, उन्होंने कहा हमें क्या क्या पसंद है। तो पहली चीज ये पसंद है कि बहुत सारे टीचर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बहुत सारे टीचर होने चाहिए। ठीक है जी, बहुत सारे टीचर होने चाहिए, क्योंकि बचपन से आदत है आपको, हर 45 मिनट बाद आपके स्कूल में दूसरे टीचर बदलते हैं और वो आपको क्या करते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये क्षेत्र कंपटीशन का है, यहां पर ऐसा नहीं होता है। आपने आइडियल मानना उस टीचर को जो आपको सारे सब्जेक्ट क्या कर सकता है। 1 या 2 टीचर आपको सारे सब्जेक्ट अगर कवर करा रहे हैं, इसका मतलब अगर वो कर सकते तो आप भी कर सकते हो। तो बजाय इसके उल्टा क्या करते हैं, इसको आप क्या लेते हो, उल्टे में लेते हो कि सारे सब्जेक्ट जी एक ही पढ़ा रहे हैं। अलग अलग जब आपके साथ इतने टीचर लगे फिर भी आप 220 प्लस क्यों नहीं गए, तो उसके मैं कारण बता रहा हूं। नंबर 1 गाइडेंस, कि आपके गाइड का अनुभव कितना है। मेन चीज होती है भाई, ये वॉर है, जो कंपटीशन है, आपको 3 घंटे मिले खाली, आप काफी महीनों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन 3 घंटे में आपको क्या करना था, 220 प्लस कैसे करना था। तो सबसे पहले गाइडेंस कि उनका अनुभव कैसा है। दूसरा होता है कंफर्ट जोन। दूसरी जो कमी है आप लोगों की, वो कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन क्या होता है कि भाई एसआई के फॉर्म आ गए, एक तो जब लास्ट डेट हुई तब फॉर्म भरा आपने, ठीक है जी, चलो। जब एडमिट कार्ड आ गया तब आपने क्या सोचा, अब मैं कोचिंग ज्वाइन करती हूँ। कोचिंग ज्वाइन करने में भी आपने क्या कंफर्ट जोन ढूंढा, सस्ता कहां मिलेगा। भाई जब सस्ता मिलेगा तो सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। नंबर 1 चीज ये ध्यान रखना। सस्ता क्यों है वो, क्योंकि क्वालिटी नहीं है इसलिए सस्ता है, चलो जी। दूसरा, मेरे घर के पास है ये इंस्टीट्यूट इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरे कॉलेज के पास है इसलिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया, है ना, और ये मेरे जान पहचान के हैं इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। आपने पूर्व के रिजल्ट नहीं देखे, ना ही अनुभव देखा, ना ही, या फिर आपने बहुत सारे वो देखे, क्या बोलते हैं वो जो कई बार जिसके लिए भारत सरकार को क्या लाना पड़ा, एक कानून लाना पड़ा कि अगर आप क्या कर रहे हो, भ्रामक विज्ञापन कर रहे हो, तो भ्रामक विज्ञापन देखकर आप क्या हो गए, चले गए। बहुत सारी फोटोएं दिख गई, सबके नीचे लिखा हुआ सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। भाई कौन सी सरकारी नौकरी, ये तो बता दो, कितने ऐसा ही। ठीक है, भ्रामक विज्ञापन पर फिर सरकार को क्या लाना पड़ा, कानून लाना पड़ा। लेकिन इन छोटे शहरों में कोई पूछने वाला नहीं है, उत्तराखंड में तो कोई पूछता ही नहीं है कि भ्रामक विज्ञापन क्यों किए जा रहे हैं। दिल्ली वैली में तो हुआ है, कोचिंग इंस्टीट्यूटों पे कार्रवाई हुई है, बड़े बड़े जो मेंटोर थे उन पर क्या हुआ है, कार्रवाई हुई कि आपने ऐसे कैसे कर दिया भाई, चलो जी। तो इन सब कंफर्ट जोन से आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। उसमें भी क्या है, कंफर्ट जोन एक और होता है। कंफर्ट जोन ये है कि कुछ इंस्टीट्यूट पैकेज में पढ़ाते हैं आप, इसमें उनकी अपनी एक अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी ये हो गई कि आपसे पैकेज ले लिया तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा उन्हें,
कि जब तक दरोगा का पेपर नहीं हुआ तब तक वो आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ उत्तराखंड में कई बार देखा होगा आपने, पीछे चला गया पेपर, क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया, तो उन्हें ये अकाउंटेबिलिटी हो गई उनकी कि आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। आपने तो 6 महीने का पैकेज लिया, लेकिन पेपर हुआ 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, 12 महीने बाद, 1.5 साल बाद, तब तक आपको पढ़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि जो पैकेज एक बार ले लिया। आप मंथली करते हो, मंथली में क्या है, ये भी कंफर्ट जोन होता है मंथली, क्योंकि इसमें कुछ शौकिया लोग होते हैं जिन्हें शौक होता है क्या करने का, तैयारी करने का। अब 1-2 महीने देखा उन्होंने, उसके बाद देखा उन्होंने यहाँ तो याद भी करना पड़ रहा, यहाँ तो क्या करना पड़ रहा, क्वेश्चन भी, मैथमेटिक्स भी करनी पड़ रही और ये सब चीजें करनी पड़ रही, तो क्या कर देते हैं वो लोग, क्विट कर देते हैं। क्विट करते हैं तो फिर क्या होता है कि जब बैच स्टार्ट हुआ था, क्योंकि फीस कम थी, बहुत सारे लोग उसमें बैठे हुए थे, धीरे 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 शौक खत्म होते चले जाते हैं और वो बैच क्या हो जाता है, मतलब दिक्कत हो जाती है उसमें, खाली 7-8 लोग जो करने वाले होते हैं वही रह जाते हैं। दूसरी चीज, फीस एक मनोविज्ञान भी है, एक प्रेशर होता है। जिसने फीस आप ली है ज्यादा, इसका मतलब वो आपको संसाधन दे रहा है, इसका मतलब वो आपको क्या कर रहा है, उसकी कॉस्ट है। देखो, जैसे एक इंस्टीट्यूट में आप जाते हो और एक दुकान में चल रहा है वो, छोटी सी दुकान में, और उसमें आपको 1.5 घंटे बिठाया जाता है। अब 1.5 घंटे में वो हिंदी भी करा रहे हैं आपको, 1.5 घंटे में मैथ्स भी करा रहे हैं, 1.5 घंटे में जीएस भी करा रहे हैं, 1.5 घंटे में आपको और क्या होता है, रीजनिंग भी करा रहे हैं, कभी रीजनिंग चल रही है। ऐसा नहीं होता भाई, पहले ही बता दो। सबसे पहले आपने किसी एक चीज ध्यान में रख लीजिए, अगर आपको सरकारी नौकरी के पेपर निकालने हैं तो कम से कम आपको 1 साल तैयारी करनी पड़ेगी, कम से कम कितना, 1 साल। ऐसे इंस्टीट्यूट ढूंढने पड़ेंगे जहां पे आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बैठने की सुविधा हो। घर में नहीं होती है पढ़ाई, जैसे ही आप घर पहुंचते हो वो कंफर्ट जोन में चले जाते हो। आप कंफर्ट जोन में नहीं गए, जैसे बालक लोग हैं तो उन्हें कोई ना कोई काम दे दिया जाता है, या कोई ना कोई मित्र का फोन आ जाता है, चलो त्रिवेणी घाट, चलो जी यहाँ, चलो वहां, चलो मूवी देख के आ जाते हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपने आप को बांध के रखना है, थोड़ा दुनिया से दूर होना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए आपने दूरियां नहीं देखनी है। ऋषिकेश में दूरियां देखते हैं आप लोग, क्या देखते हैं, ये नजदीक है मेरे घर के। अरे भाई, पहले लोग इलाहाबाद जाते थे तैयारी करने के लिए, पीसीएस। इलाहाबाद बहुत दूर है, दिल्ली जाते हैं लोग तैयारी करने के लिए, जाते थे। चलो जी, दूरियां भी हो गई, ठीक है। दूसरा, क्या कर रहे हैं 1.5 घंटे में, मैथ्स के कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन कराए जाएंगे 1.5 घंटे में, क्योंकि रीजनिंग भी होनी है, जीएस भी होना है, बातें भी होनी है, और उसके बाद आपको विदा कर देते हैं। तो होगा क्या ऐसे में सिलेक्शन? नहीं होगा, नहीं होगा। आपको मतलब आप पे हर समय आपके मेंटर की निगाह होनी चाहिए। आप जहां पर अगर कुछ, ठीक है, फन वगैरह होता है बीच में, आपने लंच कर लिया, उसमें थोड़ा हंसी मजाक हो गया, लेकिन यह नहीं कि 4 घंटे 3 घंटे तक आप क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक ही कर रहे हैं, मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं, है ना। घर से आ रखे आप क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। घर वाले बड़े बड़े सपने सजे हुए हैं और आप यहाँ मोबाइल में बैठ के क्या कर रहे हो, क्या कर रखा है जी, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी। लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। वहां क्या कर रहे हैं कि वो ड्रीम 11 लगा रहे हैं। क्या लगा रहे, ड्रीम 11 की टीम लगा रहे हैं, उसमें मैच देख रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब ढोंग नहीं करना तैयारी का, ठीक है। स्टडी आवर्स तो मैंने बता दिया आपको कि कम से कम 2-3 घंटे, 3 घंटे कम से कम आपको कोचिंग, जो आपको गाइड करने वाले हैं 3 घंटे कम से कम आपको देखे, और उसके बाद कम से कम, उसके बाद ये पढ़ाई के आवर्स नहीं गिने जाते 3 घंटे जो आपको गाइड किया जा रहा है, इसके बाद गिनने हैं आपने कि मैं कितना टाइम दे पा रही हूं या पा रहा। 5 घंटे कम से कम, कितना, उसमें लंच वंच घर से लेके चलना है, गृह त्यागी बनना है, काक चेष्टा होनी चाहिए, बको ध्यानम और स्वान निंद्रा, अल्पहारी। टिफिन भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसमें 5 डब्बे रखे हुए, उसमें बिल्कुल अल्पहारी, कम खाना है। क्या करना है, छोटे छोटे टिफिन लाने हैं, कम खाना है, उसके बाद फिर छोटी छोटी बाइट्स लेनी है आपने, और उसके बाद पढ़ना है। पावर नैप भी लेनी है पढ़ते हुए। इंस्टीट्यूट में आप पे डांट नहीं दी जाएगी अगर आप 15 मिनट की पावर नैप ले रहे हैं बैठे बैठे बेंच में। अगर आपने बहुत थक गए, मतलब पढ़ते पढ़ते आपको 5-6 घंटे हो गए, उसके बाद अगर आपने सिर रख दिया, तो एक अच्छा जो मेंटर होगा वो कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप बाद में जरूर बोलेगा भी क्या बात होगी, कभी मैंने डिस्टर्ब किया आपको? नहीं किया। चलो, तो लो इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट से बहुत डरते हैं कि निवेश क्या है, कम से कम होना चाहिए। कम से कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि कंफर्ट जोन मतलब
मंथली कर लेते हैं, मंथली में ये होगा कि अरे होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ठीक है थोड़े समय के लिए तो इंस्टीट्यूट के पास 1-2 महीने के लिए पैसे आएंगे, लेकिन जब वो धीरे धीरे लोग छोड़ने लगेंगे तो क्या होगा, बैच मैंने कहा बिखर जाएगा और लोगों का भी मनोबल टूटेगा। जो लोग करने वाले होंगे उनका भी मनोबल टूटता है, ऐसे में दिक्कत हो जाती है। शिक्षा पे किया गया निवेश सबसे ज्यादा ब्याज देता है, ये ध्यान रखना। अगर 220 प्लस हो जाते तो आप तो कंफर्म था, आप दरोगा होते, क्या होते, और वो आपको बहुत सारा ब्याज देता। भी दरोगा को तनख्वाह भी मिलती, रॉब भी मिलता, जो पद भी मिलता, गन भी मिलती, बहुत सारी चीजें मिलती। तो ज्यादा ब्याज किसने दिया, निवेश ने दिया। किसने दिया, तो शिक्षा पर किए गए निवेश से कभी घबराना नहीं चाहिए, किताबों पर किए गए निवेश से कभी घबराना नहीं चाहिए। मैं कई बार बोलता हूं, पुराना कोट पहनो, पुराने कपड़े पहनो, लेकिन किताब नहीं खरीदो। कई बच्चे क्या करते हैं, नए कपड़े पहन के आते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के आते हैं, 50 बार बोलना पड़ता है उन्हें कि भाई बुक्स ले लो, बुक्स ले लो, नहीं लेते। ये बड़ी गड़बड़ है, लो इन्वेस्टमेंट। अगला, पेपर प्रैक्टिस। किस तरह की पेपर प्रैक्टिस करते हैं आप लोग कि आप इंस्टीट्यूट में गए, आपको 100 क्वेश्चन उन्होंने दिए, आपने किए, वो हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं, बड़े खुश होते हैं। आपको लगता है कि दुनिया में हमारे बराबर ज्ञानी कोई है नहीं, और सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति आपको मूर्ख दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अब वो ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो छोटे छोटे प्रश्न क्यों दिए जा रहे हैं आपको, आसान आसान प्रश्न, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आप जुड़े रहें इंस्टीट्यूट से। ध्यान रखना, जहां पे आपको ऐसा लग रहा है यार ये बिल्कुल अलग चीज हो रही है, कठिन चीज हो रही है, तो समझ लीजिए आप सही इंस्टीट्यूट में। जहां पे आपको दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है पढ़ने में, तो समझ लीजिए आप सही जगह पे हैं। तो पेपर प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैंने आपको क्या बताया था, पेपर प्रैक्टिस कैसे की जाती है। कम से कम एक दिन में 300 से लेके 500 क्वेश्चंस जो है वो आपके आंखों के आगे से गए हुए होने चाहिए। याद आपको उसमें से 50 ही होंगे। कितने होंगे? और वो ऐसा नहीं कि एक बार हो गया 500। अच्छा, अब क्या हुआ इसमें, जैसे मैं बता रहा हूं कि 100 क्वेश्चन आपने किए, आज का टेन्योर हो गया खत्म, अब अगले दिन उस पर डिस्कशन चलता है। क्या चलता है? ये नहीं, ये टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये आपको 300 से 500 क्वेश्चन रोज देखना है, फिर दोबारा उस पर, मतलब आपके पास पूरा मटेरियल होना चाहिए पेपर प्रैक्टिस का। उसके मैंने चरण बता रखे हैं आपको कि पेपर प्रैक्टिस के क्या चरण होते हैं। मटेरियल मैंने आपको बता रखा, सब मार्केट में अवेलेबल है। कहां पर आप क्या किस चीज के अभ्यस्त हो गए कि ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हो और उसके बाद नीचे पेपर हो। वो पेपर भी भाई उन्हीं किताबों से है, वो किताबें आपके पास होनी चाहिए। आपको सोर्स नहीं बताया जाता है, तो सोर्स आपके पास होना चाहिए कि आपकी अगर क्षमता है तो, क्योंकि क्लास के अंदर कई तरह के बच्चे होंगे। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई 100 ही क्वेश्चन कर पाए, और ऐसे भी होंगे जो 500 क्वेश्चन करेंगे। तो पेपर क्यों छूटा, 220 प्लस क्यों नहीं गए? क्योंकि स्पीड नहीं थी पढ़ने की। अखबार तो कभी पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना भी है तो रंगीन वाला पढ़ना है जो कहीं काम नहीं आना। पढ़ने की आदत नहीं है ना, तो तेज पढ़ने की आदत कब होगी? जब आप 500 क्वेश्चन करेंगे। शुरू में आपको पूरा दिन और पूरी रात लग सकती है, धीरे धीरे आप व्यस्त होंगे क्या करने के। ऐसी मैथमेटिक्स मैंने पहले ही बता दिया था कि जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, रीजनिंग स्ट्रांग होगा, दरोगा वो निकालेगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस की लेकिन मैथमेटिक्स तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि हिंदी में उलझ के रह गए, जीएस में उलझ के रह गए, और क्योंकि स्पीड नहीं थी पढ़ने की। मैंने आपको पेपर में जाने से पहले बोला था कि जो क्वेश्चन पढ़ना है एक बार में पढ़ना है, दूसरी बार में नहीं पढ़ना है। जो आंसर दिख रहा है उसको तुरंत टिक लगाना है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ना है, तीसरा नहीं आ रहा छोड़ना है, और पैनिक नहीं होना है। पैनिक अटैक नहीं पढ़ने चाहिए अंदर, एग्जामिनेशन प्रेशर में पढ़ते हैं पैनिक अटैक, वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो जी, पेपर प्रैक्टिस। मैथ्स कैसे करनी है? मैथ्स के मैंने कहा जो आपका A4 साइज का पेपर होता है उसको 4 फोल्ड करने हैं। वन साइड में 10 क्वेश्चन, 20, 30, 40, यानी पहले आगे की तरफ 40 क्वेश्चन और पीछे की तरफ 40 क्वेश्चन। कितने हो गए टोटल? एक पेज पर 80 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, और छोटा छोटा लिखना है। मैंने देखा बच्चे नोट्स बनाते हैं मैथ्स के, एक पेज पे एक क्वेश्चन, दूसरे पेज पे दूसरे क्वेश्चन, और लंबे तरीके से करें। शॉर्टकट से होती है मैथमेटिक्स। किससे? शॉर्टकट्स होते हैं। उसके लिए पूरा मार्केट में आपका मटेरियल अवेलेबल है, कई मैजिकल बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, उनको निपटाना है। समझ में आ गया? तो ऐसे 4 पेज रोज करने हैं आपने। क्या करने हैं? 4 पेज रोज करने हैं, और उसके लिए आपका मेंटोर बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो आपसे रोज मांगे। क्या करे? जो आपसे रोज वो पेज मांगे। 1 साल तक जब आप रोज 4 पेज दोगे, संडे के भी होंगे उसमें, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कुछ छुट्टियों को छोड़कर आपके जो आमोद प्रमोद के लिए होते हैं,
उनको छोड़कर बाकी आपको रोज 4 पेज देने हैं। 1 साल बाद आपका पेपर निकलेगा, आपका ये भी निकलेगा, आपका एसएससी भी निकलेगा, अगर इस तरह से करोगे तो। ठीक है। दूसरा शॉर्टकट्स, शॉर्टकट फॉर्मूला मैजिकल बुक से आपने लेनी है। चलो जी, पेपर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी मैंने कहा सतत प्रयास करना पड़ता है। ये नहीं कि मेरे तो अब हो गया जी, सपना खत्म हो गया। अगर आपकी एज है अभी तो अगर 1-2 साल में दोबारा दरोगा के फॉर्म आते हैं, आपके साथ आते हैं, है ना, उसके लिए सरकार से बात की जाएगी। धाकड़ धामी जी हैं, सबसे स्मार्ट मुख्यमंत्री हैं, उनसे बोला जाएगा भाई निकालिए, प्रक्रिया पूरी कीजिए, और प्रक्रिया पूरी होने तक अगला फॉर्म भी क्या कीजिए, निकालिए। तो अभी से उसके लिए लग जाइए। जो गलती इस बार हो गई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया। अच्छा, आदत क्या है आप लोगों की? कुछ लोग बोलते हैं जब माता पिता आते हैं एडमिशन कराने, टॉपर है जी हमारा बच्चा। मैं उनको यही बोलता हूँ 4 चैप्टर में टॉपर है, ये 4 चैप्टर के टेस्ट दे के आए हैं इसलिए टॉपर है। कंपटीशन यहाँ 4 चैप्टरों से नहीं पूछता है। कंपटीशन में स्कूल में क्या होता है आपके, आज आपका इंग्लिश का टेस्ट है, आज आपका हिंदी का टेस्ट है, आज आपका फिजिक्स का टेस्ट है, आज आपका मैथ्स का टेस्ट है। और वो टेस्ट क्या हो रहे हैं, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई आईसीएसई कोई भी बोर्ड हो, वहां यही हो रहा है। 4 चैप्टर दे रहे हैं, उसमें 90 प्लस में नंबर आ रहे हैं बच्चों को, 95 प्लस में आ रहे हैं। माता पिता बड़े खुश, बच्चे भी, उनके अंदर भी बड़ा अहंकार सा आ रहा है कि भाई हम तो क्या है। या नहीं होता है ऐसा, यहाँ 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे में हिंदी भी पूछेगा, इंग्लिश भी, हिंदी भी पूछेगा, रीजनिंग भी पूछेगा, जीएस भी पूछेगा और मैथमेटिक्स भी पूछेगा। 3 घंटे तय करेंगे, आप निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे। और यहाँ फिर तोते उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो एक तो अपनी पुरानी एजुकेशन को भूल जाओ आप। हाँ, अगर परसेंटेज अच्छा है इसका मतलब आप पढ़ने वाले हो, आप पर काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया मेरे ख्याल से। गाइडेंस में आप किन चीजों से घबराते हो? अगर किसी ने आपको बोल दिया रटना है तो घबरा जाते हो, वो टीचर तो आपका दुश्मन हो जाता है। अरे भाई वो सही बोल रहा है, रटना पड़ेगा, लोकोक्तियां मुहावरे रटने पड़ेंगे, अंतर पता करना पड़ेगा। पेपर में पूछ लिया कौन लोकोक्ति है, अब पता ही नहीं, सारे मुहावरे लग रहे हैं आपको, सारी लोकोक्तियां लग रही है। ठीक है, याद करने पड़ेगा, परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी आपको। तो याद करना तो अभिन्न अंग है कंपटीशन का, बिना याद किए आप नहीं कर सकते। विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हो गए, वो याद ही तो करने हैं, रटना पड़ेगा। और उन फॉर्मूले ऐसे नहीं रटे जाते कि आपने खाली याद कर लिया, उनको इंप्लीमेंट भी करना है आपको। मैथ्स में क्या करना है? लगाना है। और इतना टाइम नहीं होता वहां पर कि आप a² - b² = a - b a + b लगा रहे हो। आपको सीधे मन में रखना है फॉर्मूला और उसको सॉल्व करना सीधे, एक बार माइनस एक बार प्लस। समझ में आया? तो टाइम बचाना है, टाइम बचाकर ही आप पेपर निकाल सकते हो। इतना समझ में आ गया। डांट अगर पड़ गई, अगर किसी शिक्षक ने डांट दिया, मैं तो डांटता हूं, शिक्षक ऐसे ही होते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं कि शिक्षक क्या कराए? क्या कराए? फंक्शन कराए तो खुश हो आप। शिक्षक आपको टूर पे ले जाए तो खुश हैं आप। पार्टी वार्टी हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो तो खुश हैं आप, है ना। आपको बर्थडे विश करें तो खुश हैं आप। ये नहीं चलता भाई, सच्चे शिक्षक ये नहीं करते हैं। सच्चे शिक्षक मन मन में आशीर्वाद देते हैं, बाहर से बहुत कठोर होते हैं, और इतने कठोर होते हैं कई बार कई कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैं करता हूं कई बार आपके साथ। ठीक है, तो ठीक है अभी शत्रु हूं, लेकिन जिस दिन आप निकल जाएंगे उस दिन अपने आप पता चल जाएगा आपको। तो डांट भी सुननी है, ये नहीं कि पैं दे रखे, ये नहीं बोलना आपने कि पैं दे रखे की। क्या दे रखे? पैं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैसे, पैसे दे रखे, फीस दे रखी हमने। किस तरह डांट रहे हैं? आपके अच्छे के लिए। कोच अच्छा वही होता है जो डांटता है आपको। जहां पर आप गलती करेंगे वहां डांट भी जरूरी है। अगर आप कहीं पे ढीले हुए तो आपको बोलना जरूरी है। क्या? और आप पे हर समय निगाह, हर समय भाई बातें करने में बड़ा मजा आता है। आप बातें कर रहे हो, बात कर रहे थे, तब तक शिक्षक आया, उसने आपको डांट दिया दोनों को, और आप क्या हो गए? नाराज हो गए। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या हो गई? ये सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह जितनी भी है उस दरवाजे के बाहर छोड़ के आनी है। कहाँ? इंस्टीट्यूट के दरवाजे के बाहर छोड़ के आनी है। तब चाहे आप अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी किसी भी परिवार से हो, है ना। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अगला, बचपन से आप जो बुक है वो कैसे पढ़ते हो? खैर कई जगह तो बुक देते ही नहीं है, खाली नोट्स दिखाते हैं, वो कॉपी में लिखे आपने, खुश रहते हैं आप, ये नोट्स मिल गएगी। उतना नहीं है भाई।
सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझता था कि बस इतना सा है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला घास फूस से हो तैयार। वो कविता सुनी है? तब मैं समझता था कि बस एक चिड़िया का बच्चा बोल रहा है कि जब मैं अंडे के अंदर था तब मुझे लगता संसार यही है। फिर घोंसला बना, मुझे लगा संसार यही है। फिर जब मैं उड़ा तब जाके पता चला संसार कितना बड़ा है। तो कंपटीशन के अंदर भी काफी कुछ पढ़ना पड़ता है, काफी कुछ करना पड़ता है। खाली उन रिटर्न नोट से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि समय के साथ साथ क्या आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। उत्तराखंड पहले विंसर से पढ़ते थे इस राज्य में, फिर क्या आई परीक्षावाणी आई, फिर बीएस नेगी आई, फिर अन्य धामी की किताब आई, बहुत सारी किताबें आई, अजय रावत जी की हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल आई, ठीक है, एटकिंसन का गजट आया, डबराल जी की, शिव प्रसाद डबराल चारण जी की किताबें आई। तो थोड़ा थोड़ा तो अध्ययन करना पड़ेगा आपको उन सबका, तभी समझ लेना कि क्या होगा। क्या होगा? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी पढ़ने की। मैंने कहा नहीं आपको शुरू में नहीं बढ़ती स्पीड। मैंने जब जैसे बोला आपको 4 पेज देने हैं रोज मैथ्स के, याद रखना पहले पहले शुरू के 1 महीने में आपको सुबह से लेकर रात की आधी रात हो जाएगी, तब भी नहीं कर पाओगे 4 पेज। लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आप विदिन 2 और 3 आवर्स आपको 4 पेज दे दोगे। 8 चौको 32 होता, 320 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रोज करने होते हैं। और ये नहीं कि एक बार कर दिया, कई बार करने होते हैं। और जब आप पेपर दोगे तो कईयों के आंसर आपको पहले से पता होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में इसका आंसर ये है, लॉगरिथम में इसका आंसर ये है, मेंसुरेशन में इसका आंसर ये है। इसको रटना नहीं बोलते हैं, इसको अभ्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभ्यास बोलते हैं इसको। तब जाके 220 पार होता है। ऐसे नहीं होता कि एक बार मैंने चैप्टर कर लिया जी भाई दोबारा कर लो, नहीं जी हो रखा है एक बार पहले, इस सीजन का आम खा चुका मैं एक, ऐसा नहीं होता है। कितना समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक। डांट भी खानी है, जहां पे गलत है वहां पे मानना भी है। अनुशासन बहुत जरूरी है, जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? अनुशासन का मतलब समझ रहे होंगे आप। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी की तरह ही रहेंगे। किस तरह रहेंगे? यही नहीं, यहां से जाने के बाद भी विद्यार्थी का ही जीवन काटना जब तक अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में नहीं आ जाता। उसके बाद जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आ जाएगा, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, स्टार लग जाएंगे, उसके बाद जो मर्जी करो आप। जो मर्जी करो मतलब ये नहीं है कि फिर भ्रष्टाचार करो, तब भी कान खींचे जाएंगे आपके। अगर कहीं सुना हमने कि आपने भ्रष्टाचार किया है, पर करना क्या? अनुशासन में रहना। अनुशासन समझ रहे हैं? हाँ जी। अत्यधिक फोन देखना भी अनुशासनहीनता है, रील्स देखना भी अनुशासनहीनता है। इनसे दूर रहना है आपने। फोन यूज करना है सिर्फ अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए, कुछ जानने के लिए। अचानक बैठे थे, चाय पी रहे थे, अचानक से क्वेश्चन आ गया। क्या? अचानक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता होगा, और आपके दिमाग में घूम रहे हैं ऑप्शन कि ये करता होगा, वो कौन करता होगा। अचानक से आपने ढूंढना है अपने मोबाइल पर और उसको दिमाग में बिठाना है। अचानक से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया क्या कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ था यार, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला होगा। कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया हूं, फिर दोबारा आपने देखना है मोबाइल पर। तो इन चीजों को आपने क्या करना है, ठीक है। अचानक आपको एकदम से एक अनुच्छेद याद आया कि कुछ दफाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया है, तो उसको आपने ढूंढना है। क्या करना है? ढूंढना है। आपने मैथमेटिक्स चाय पीते पीते बीच में आपको एक क्वेश्चन आ गया, फेज इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ ए। एकदम से आपने लगाना है फॉर्मूला और क्या करना है, करके देखना है कैलकुलेशन। तो कई बार क्या होता है कि 25% मोर देन दैट ऑफ बी हाउ मच परसेंट, मैं जो क्वेश्चन पूछा तो आपने जब 3-4 बार कर लिया तो उसका आंसर तो वैसे ही याद हो गया आपको। तो वहां बेवकूफों की तरह क्यों दोबारा वो करना है कैलकुलेशन। आपको पता है कि 20% जब आएगा तब इसका आंसर ये होता है, 25% जब होगा तो ये होगा, 30% होगा तो ये होगा। तो जो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, 200 पार नहीं हो पाए हैं, 220 पार नहीं हुए, गर्ल्स का तो लो जाएगी मेरिट, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा लड़के लड़कियों में। ये सबक है अगले पेपरों के लिए कि करना क्या है। तो यहीं से सबक ले लीजिए और फिर दोबारा क्या बैठकर अपना बिल्कुल अनुशासन के साथ अध्ययन स्टार्ट कीजिए। होगा, एक दिन आएगा जब रिजल्ट मिलेगा और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मेरा कैसे हो।
समझ में आ गया? तो शुभकामनाएं सभी।